हेलो दोस्तों, आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपसे हमसे करना है क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। किसी में AN पूछेगा आपसे, किसी में D निकलवाएगा, किसी में A निकलवाएगा। इसी तरह से करना है तीसरे के। उसमें लगभग 5 सवाल हो गए हैं और 3-4 सवाल रह गए हैं ओनली। अब आपको क्वेश्चन करना चौथा, क्योंकि 3 के कम्प्लीट हो गए हैं आपको। अब आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी पार्ट 4 प्रश्न वाली 5.3। क्वेश्चन नंबर चौथा, 636 योग प्राप्त करने के लिए योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। पद लेने चाहिए। आपका क्वेश्चन दिया है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और फोकस करना है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे आप आंसर तभी कर पाओगे, क्यों अब आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है, मतलब इस तरह हिंदी लिखी होगी थ्योरी टाइप की, फिर उसके बाद सोल्व होगा। आपको खुद बनाना होगा कि कैसे बनाते हैं हिंदी से सवाल। जैसे कि आपको दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दी गई आपकी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो आपको यहाँ क्या लगा, पहली बात तो आपको ये लगा कि आपको यहाँ एक AP दी गई है, यहाँ से आप A का मान भी निकाल लोगे और आप D का मान भी निकाल लोगे। ठीक, अब निकलवा कह रहे आपसे ये भी चीज़ भी दी है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो योग किस में होता है, SN। आपसे बोला गया योग निकालने का फॉर्मूला होता है SN, तो आपका ये SN का मान होगा। और फिर आपसे निकलवा के दिया के आपकी AP दिया के कितने, मतलब संख्या बचा कितने पद मतलब N, कितने पद लेने चाहिए। तो आपसे ये N का मान निकलवा रहा है, दिया है। मैं राइट करता हूँ, सोल्व गिवन डेट अध्याय की योग 636 का योग प्राप्त करने के लिए। तो हमें 636 का योग प्राप्त करने के लिए एक AP दी गई और कितने पद लेने चाहिए। जो आपको हो जाएगा SN बराबर 636। क्यों आपका ये SN का मान हो गया, क्योंकि योग जब आपसे पूछेगा योग तो समझो आपका ये SN का मान है। SN बराबर 636 और आपको दिया कि कितने पद लेने चाहिए, कितने मतलब आपको N का मान निकालना है। आपको एक AP दी गई है AP में आपका प्रथम पद कौन सा होता है, फर्स्ट वाला 9, तो आपका ये A का मान हो जाएगा बराबर 9, और D। अब आप यहाँ से D निकाल लेते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटाकर, मतलब ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ राइट कर देता हूँ, ये पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तब आपको डी का मान निकला आता है। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ या आपको करके दिखा देता हूँ।
डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान आपका हो जाएगा 17 माइनस A1 का मान हो जाएगा आपका 9 बराबर ये 17 और ये आपका माइनस का साइन है और ये 9, 17 से 9 गए आपके बचाएगा 8, यहाँ आपको हो जाएगा 8 कोमा ये आपका ये डी का मान निकल आया 8। आपका एस एन का मान भी हो गया, ए का मान भी निकल गया, क्यों योग पूछा 636 का योग, जब योग पूछा तो आपका वो एस एन का मान है। इसी प्रकार प्रथम पद ए पी में ए का मान हो गया, डी का मान आपका 8 हो गया, निकाल लिया आपको A2 में A1 घटाकर। आपसे पूछा क्या है कि कितने पद लेने चाहिए, आपको पद पूछना है कि कितने पद लेने चाहिए, आपसे एन का मान पूछ रहा है, एन का मान निकालना है आपको। सॉल्यूशन अब आपको योग निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप करते आए हैं इन सवालों में और इनसे पहले भी ऐसा निकालने का फॉर्मूला होता था। क्योंकि मैंने इसलिए बोला था कि जितना फॉर्मूला यूज करते रहोगे तो आपको इस तरह से याद ही हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हर एक फॉर्मूले में, हर एक सवाल में फॉर्मूला यूज ही करके करना है। तो हम SN आपको ये SN हमारा 636 है, ए का मान भी दिया है, डी का मान भी दिया है, और क्या कम है आपको निकालना है। तो हम SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट में N-1 गुणा में आपका D। आप पूछा SN बराबर N का मान हमें निकालना था, इसलिए हमने N का मान राइट भी नहीं किया। N/2 ब्रैकेट 2, ये आपका 2A है, तो ए का मान आपका है कितना 9, और यह यहाँ से भी देख लेना AP में से, तो ये आपको हो जाएगा गुणा में 9, साइन प्लस का प्लस के लगा दिया, N-1 क्यों N का मान हमें निकालना है, और गुणा में आपका है ये D, और D का मान आपको कितना निकाला था 8, ये आ गया आपका 8 ब्रैकेट SN बराबर N/2 2 की 9 से गुणा करनी है, क्यों आपको गुणा का साइन है, जैसे साइन हो वैसे ही आपको काम करना है, इस प्रक्रिया करनी है सवाल पर। 2 × 18 प्लस, अब इस 8 की आपको गुणा में इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है N-1 में, 8N का ना 8N, क्यों 8 की N से करो 8N का ना 8N और 8 का ना 8, ये माइनस के आपको हो जाएगा 8। SN बराबर N/2, ये आपके 18 हैं और ये आपका माइनस का 8 है, 18 में से 8 गए तो आपका बचेगा 10 प्लस 8N। और आपको ध्यान से देखना है, आपको यहाँ तक सोल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, SN का मान कितना दिया 636, तो ये SN का मान राइट कर देंगे 636, कि SN बराबर 636 N/2 10 प्लस 8N, इसमें राइट हो गया। हमें निकलना है SN का मान, तो आपको क्या करना है, इस 2 की इस 636 में गुणा करनी है, मतलब तिरछी गुणा कर देनी है, मतलब में इस तरह से गुणा करनी है आपको, क्रॉस 2 × 12 2 × 6 और ये कैरी का बचा 7 ऐड हो जाएगा, तो 2 × 12 12 का 2 कैरी का 1 और 2 × 6 और एक हासिल का जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 7। इसी प्रकार 2 × 12 बराबर आपके यहाँ क्या बचेगा N10 प्लस 8N, 1272 बराबर इस N की आपको इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है, क्योंकि आपका N गुणा में है ना, तो इसलिए 10N प्लस
इस n की फिर 8n में करनी है, तो होगा 8n स्क्वायर। इस 10n प्लस 8n को हम इस तरह से लिख लेंगे क्रमशः 8n स्क्वायर, क्योंकि आपका प्लस का तो ऐसे प्लस का हो जाएगा। आपका 10n प्लस में है तो ये आपका प्लस के 10n ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई चेंज हुआ है, बस खाली ये इधर इधर को कर रहा है। अब ये वाला आपका 1272 आपको आप क्या है दाएं साइड में जाएगा, वही बाएं साइड में जाएगा, वही दाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस के 1272। फिर क्या बचेगा आपका 0। तो आपको ये ध्यान दें, आपको ये ऐसे क्या क्या लग रहा है, ये क्या बन गया, ये आपको बन गया एक समीकरण बन गई इस सवाल में। यहाँ से आप दो कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब होता है भाग देना। जैसे कि मैं यहाँ से 2 से डिवाइड दूंगा तो ये 4 बार में कटेगा, इस 2 से डिवाइड दूंगा तो 5 बार में कटेगा, इस 2 से डिवाइड दूंगा तो आपका कटेगा 636, जैसे कि इसमें दिए भी गया ये। तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, फिर 2 छिंग 12, इस तरह से 636 हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा कॉमन के लेना होता है, या तो सेम संख्या होनी चाहिए कॉमन के लिए, या डिवाइड हो देनी चाहिए। यह होगा 4n स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 पंजे 10, तो आपको आ जाएगा 5n माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यहाँ आपके साथ इधर पहुँच जाएगा 1 तो बन जाएगा ये भी 12, तो 2 छिंग 12 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। आपका ये 2 है गुणा में, इसके 0 में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब हो गया 0। ये आपकी ये समीकरण बन गई। और आपको ये मैंने द्विघात समीकरण सिखाई थी कि द्विघात समीकरण में कैसे करते हैं, कि जैसे कि यहाँ n के पास में कोई संख्या ना हो, तो गुणा करने पे ये आनी चाहिए, या घटाने पर या जोड़ने पर ये आना चाहिए। मगर इसमें इसके अगर n के साथ गुणा में संख्या, तो फिर ये टाइप कैसे करते हैं, इस 4 की मतलब इस वाली संख्या की इस वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, पहले वाले पद की लास्ट वाले पद में। अब इस 4 की इससे गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा, मैं करके बताता हूँ साइड में। इस 4 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 का 4, कैरी कितना बचेगा 2। अब फिर जब भी गुणा करते हैं इकाई अंक से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से इकाई अंक से करते हैं लेफ्ट साइड से। 4 छिंग 24, 24 का 4, कैरी कितना बचा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 आपको हो जाएगा 14, 14 का 4, कैरी कितना बचा 1। अब 4 छिंग 24, 24 एक कैरी का 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 25। आपको ये मैंने साइन जो है इस तरह से इसलिए बताया कि गुणा करने में आसान है। ये मैंने यहाँ गुणा करी है इस 4 की इससे। ठीक, आपको क्या करना है, अब ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करने पर 2544 आनी चाहिए और घटाने पर 5 आनी चाहिए। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको। आप पूछोगे ये क्यों नहीं आनी चाहिए, मतलब आपको खाली ओनली ये ऐसे राइट करना है, मगर आपको माइंड में ये सोचना है कि 2544 यहाँ पर 25 से 44 है, मगर यहाँ राइट नहीं करना है, मगर आपको माइंड में सोचना है कि ये 25 से 44 है। तो गुणा करने पर 2500 का कम है 44 आनी चाहिए और घटाने पर आपका 5 आनी चाहिए, आपको जो 5 है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसी क्या संख्या लेते हैं, जैसी बड़ी संख्या होती है तो एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से। दो एक ना 2, आपके ये 5 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ कैसे बचाएगा 1, तो इधर हो जाएगा 14। मतलब वो संख्या जुटी नहीं, मतलब वो जंप हो जाती है, तो वहाँ हो जाएगा बंद बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 14, तो 2 सत्ते 14, फिर आपको ये बचा लास्ट में 4, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यहाँ बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा 12 आपका, तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 आपका 3 का 3 ऐसे राइट हो गया कि 2 तिया 6, 2 से डिवाइड 3 हो नहीं सकता। या ऐसा कर सकते हैं आप, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। 2 एक ना
2, यहाँ आपका 3 तो 1 बचा, यहाँ 1 तो इधर बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 1 ना 2, ये आपका 3 तो यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 11, फिर 2 पंजे 10 तो यहाँ बचा 1 बन जाएगा आपका 18 और 2 निम 18। क्योंकि आपको देखो यहाँ सम संख्या है, जहाँ आपकी सम संख्या है तो सुन लो आपकी वो सम संख्या से डिवाइड होगी। अब आपकी ये आ गई यहाँ विषम, तो आप ये कितना कटेगा आपसे, ये 3 से कटेगा आप, क्यों 3 विषम संख्या होती है, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब आपको यहाँ आ 53, अब ये भी कम आपकी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या से कटेगा, मगर आपको ये 3 से नहीं कटेगा। अब तो आपसे ये कौन सी संख्या से कटेगा, ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा, आपका कटेगा डायरेक्टली 53 से ही। 53 का ना 53, तब तक करते रहना जब तक बन ना आ जाए। ये आपका बन आ गया। अब आपको ऐसी संख्या देखने का इस 2 की इससे गुणा करनी है, 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 तो आपको हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 53, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 24 आपको कहना 24 या 72, 2 दूनी 4 ये कितना 1 2 3 4, हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 या 48, हाँ यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 या 48, तो आपका ये हो जाएगा इतना गुणा करेंगे तो हाँ तक 48, ये आपका ये 53। ऐसे क्यों किया, मतलब गुणा करने पर आपको आनी चाहिए 2544 और घटा में आनी चाहिए आपका 5, तो आप इसकी 48 गुणा 53 गुणा करोगे आप तो आपका यही आएगा 2544। आप करके देख लेना, ये देखो पता चल जाएगा पहले इकाई अंक सही, तो 3 अट्ठे 24, तो आपका 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी का 2 आ रहा ना आ रहा, तो इस तरह से आप गुणा करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक। और घटाने में 5, अब आपको करना है 53, मतलब गुणा करने पे आपको आ जाएगा, मैं थोड़ी सा यहाँ रख कर देता हूँ आपको दिक्कत हो, 48 गुणा में 53 गुणा करोगे आपको आएगा 2544, और घटाने पर आनी चाहिए 5, तो आप यहाँ करेंगे 53 माइनस 48 बराबर 5। आपको देखो ये 3 है जो 8 है, 13 में से 8 गए तो बचेगा 5, यहाँ बचा 4 4 में से 4 गए तो हो जाएगा 0, तो यहाँ आपका आ गया 5। तो मैंने इसलिए तो बोला कि जब 4 की इससे गुणा हो गया 36 आपका आगा ये, और हमें निकालना है ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर मतलब आपका आनी चाहिए 2544 और घटाने पर आनी चाहिए 5, तो आप इसकी गुणा करोगे तो आगा 2544 और घटाने पर 5, ये आपको इस तरह से आ गया। अब आपको सोचना है कि ये क्यों ना करेंगे आप, क्योंकि आपको इस माइंड में आपने सोचना कि यहाँ पर 25 से 44 है, मगर यहाँ राइट नहीं करना, राइट आपको 6 से 36 ही होगा। देखो कैसे होता है ध्यान से, 4n स्क्वायर प्लस 53 ये वाला पद होता लेंगे 53 माइनस के 48 ब्रैकेट गुणा में आपका n, ये n हो गया, माइनस 636 बराबर 0। आपको उतारना यही है, मगर आपको माइंड में सोचना है कि 25 से 44 है यहाँ। 4n स्क्वायर प्लस इस n की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है 53 माइनस 48 में, तो आ जाएगा 53 n माइनस 48 n, आपकी n से 48 की भी गुणा होगी, आपकी क्या बचा माइनस 636 माइनस 636 बराबर 0। आपको आप कॉमन लेना है, जो संख्या कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ली जाएगी। मान लो कॉमन मतलब सेम, मगर मान लो आपका यहाँ n है और यहाँ भी n है तो हम ये ले सकते हैं, मगर हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 4 से जब हम डिवाइड देंगे ये डिवाइड होगा नहीं। 53 संख्या तब लेते हैं जो कोई ये 2 पद डिवाइड होगा, मगर ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ n ले लेंगे कोमा,
हो जाएगा n कॉमन ले लेंगे आपके यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा और एक n बचेगा, हो जाएगा आपका 4n। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ क्या बचेगा आपका ओनली 53, कि यहाँ से n कॉमन ले लिया तो यहाँ ओनली 53 बचा। ठीक, अब आपको माइनस, अब आपको यहाँ ऐसी संख्या लेनी है कि ये जो फोल्डर बना सेम ऐसी बननी चाहिए, तो हम ऐसे लेंगे डिवाइड, कौन सी ऐसी संख्या दें जो डिवाइड हो जाता है, हम ये 12 ले लेंगे, क्योंकि 12 चौक 48 ये हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड दोगे तो आपको 53 ही है, 53 आएगा। यहाँ हम ले लेंगे 12 कॉमन, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ आपका प्लस बन जाएगा। 12 कॉमन लेंगे, अगर 12 चौक 48 तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये आपका n हो जाएगा। तो इस तरह से 4n बन गया, और माइनस माइनस प्लस। अब आप 12 से डिवाइड देंगे ना, अब 12 से देंगे तो आ जाएगा यहाँ 12 पंजे 60, तो यहाँ ले जाएंगे 5, और यहाँ आपका 63, 12 पंजे 60, यहाँ आपका 63, तो यहाँ फिर बन जाएगा आपका 36, और 12 तिया 36 बराबर 0। तो आपको ये सेम बन गए पद। अब आपको जो सेम पद होता है इनमें से एक पद राइट कर लेते हैं, सेम वाले में से, और n प्लस के 53, इनमें से एक पद राइट कर लिया, क्योंकि सेम है तो सेम राइट कर लिया। अब फिर बचा क्या, हमारी बचा क्या संख्या, ये बची n बचा, और माइनस के 12 बचा, n माइनस के 12, आपको ये बचा। अब आपको n का मान निकालना है। अब आपको n के मान यहीं से निकलेंगे, आपका अभी ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, 4n प्लस 53, 4n बराबर, अब इसे बराबर ले जाएंगे, आपको ये हो जाएगा माइनस के 53। यहाँ से ये आपको ये गुणा में है 4n, तो 4 इसके बटे में पहुँच जाएगा। हमें मतलब n का मान निकालना है, n देनी चाहिए ओनली है, आपका माइनस के 53। अब आपका ये गुणा में 4 है, और गुणा की चीज़ हमें जो बटे में जाएगी, तो ये हो जाएगा बटे में 4, तो आपका n का मान 4 आया। अब ये वाला सोल्व करना है, n माइनस के 12, n बराबर माइनस के 12 है, अब बाएं साइड में जाएगा बराबर में, तो आपको हो जाएगा ओनली 12। हमें निकला n का मान, इसमें n के मान 2, तो ये आपकी ये इस समीकरण के 2 मूल हैं। इसमें आपको जो माननीय जो होगा आपका ओनली n बराबर 12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आपकी जो AP जो दी होगी ना, AP आपकी क्या कम है हमेशा वह पूर्ण संख्या की, मतलब जैसे 12 है, 9 है, 17 है, 12 है, इस तरह ऐसे होगी, घटे में नहीं होगा वो, और ना ही मान इसमें होगा। तो इसलिए आपका यह समीकरण में, ये इस समीकरण के मूल 2 हैं। इस समीकरण के मूल 2 हैं। इसमें n बराबर 12 व्याप्त होगा, या पर्याप्त होगा, या व्याप्त हो, कुछ भी लिखते हैं, व्याप्त होगा। ना ऐसे ही सही है। आपका आंसर सेकंड वाला n बराबर 12 मान नहीं होगा, क्योंकि इस समीकरण के मूल जो 2 हैं आपके, ठीक, इसमें n बराबर 12 व्याप्त होगा, क्योंकि जो आपकी जो AP जो दी गई है ना, तो आपकी ये पूर्ण संख्या है, और आपकी बटे में नहीं है। ये जो भी निकल के आगे की पद जो भी बढ़ेंगे, तो आपके इस तरह से बढ़ेंगे, पूरी संख्या में बटे में नहीं होंगे, और ना ही वो माइनस होंगे। तो इसलिए ये वाला आपका n का मान इसलिए व्याप्त है, ये नहीं है। और आपसे n का मान निकलवा रहा था, और n का मान आपका राइट हो गया है। अब आपको ये
आपका ये इस क्वेश्चन को दोबारा समझे बिल्कुल डीपली तरह से, क्योंकि सारे सवाल आपके इसी थ्योरी के अनुसार हैं। जैसे ये थ्योरी लिखी हुई है इसी प्रकार होंगे, और आपको बनाना पड़ेगा खुद से कि कैसे बनाते हैं। और आपको मैंने पहले भी सिखा दिया एस एन का मान, ए एन का मान और एन किससे कहते हैं। और आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ठीक, तो आपको क्वेश्चन दिया है 636 योग, आपका मांगे योग प्राप्त करने के लिए, हमें योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दी गई है जिसमें दिया 9, 17, 25, के कितने पद हैं, कितने पद हैं, पद लेने चाहिए, मतलब कितने पद लेने चाहिए। आपसे एन का मान पूछ रहा, क्योंकि इसमें बोला कितने, जब आ कितने पद, तो आपको वो एन का मान पूछ रहा है। तो इस एपी में पद बताना है कि कितने पद लेने हैं। तो इसमें एन का मान निकला था 12, इस एपी में 12 पद लेने हैं योग निकालने के लिए। और ये आपका मैं राइट कहता हूँ कि 636 योग मतलब ये ऐसा वाला फॉर्मूला पूछेगा, क्यों लिखा है योग निकालने का, आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि योग निकालने का सूत्र कौन सा होता है, तो यही होता है एस एन बराबर ये वाला, ये आपका एस एन निकालने का ये सूत्र है। तो इसलिए लिख दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो एस एन बराबर 636। इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं कि आपका मेन टारगेट जो है सब पहले सवाल बनाना। जिसने सवाल बना लिया तो आप सोल्व कर लोगे फॉर्मूला रखकर। फिर आपसे पूछा है आप ये एपी दिया है, तो फिर आपको सोचना है जब एपी दिया है तो हम ए का मान भी यहाँ से निकालेंगे। ए का मान होता है प्रथम पद, तो यहाँ आपका ए का मान आ गया 9, फिर आप सोचोगे ए का मान भी, यहाँ से डी का मान भी निकाल लेते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 17 में से 9 जाएंगे तो आपको बचेगा 8। ये मैंने आपको घटा कर बताया था फॉर्मूला रख कर कैसे निकालते हैं डी का मान। ठीक, ए का मान भी निकल गया, डी का मान भी निकाल सकते हैं हम, और एस एन का मान भी निकल गया। तो बचा क्या, एन बचा ओनली। हमें एन का मान ही निकालना, उसमें दे भी रहा है कितने पद लेनी चाहिए, हमें कितने पूछा पद लेनी चाहिए, तो वो एन का मान पूछ रहा है आपसे। तो हम आपको एन का मान निकलवाएंगे, और यह आपको निकलवाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ लिख देंगे सोल्व गिवन डेट मतलब दिया है, क्योंकि ये चीज़ दी गई है ना इस क्वेश्चन में, तो इसलिए गिवन डेट क्या है। अब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। आपसे पूछना 636 का योग प्राप्त करने के लिए, तो हमने ये योग वाला फॉर्मूला लगा दिया। आपका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट गुणा में आपका ये डी। एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ऐसे ही राइट कर दिया, तो आपको एन का मान निकालना है, तो एन का मान तो है नहीं, आपको निकालना है 2, आपको गुणा में यह ए, और ये का मान आपका है 9, यहाँ से राइट देख लें 9, तो 9 राइट कर दिया, प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपका डी है, और डी का मान आपका कितना है 8, यहाँ से राइट कर दिया 8। एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट, इस आपका जैसा साइन है वैसे ही करना है। फिर कह दिया जैसे मान लो आपका ये गुणा का साइन है, तो आपसे गुणा करवाया तो आपसे गुणा करनी है। 2 निम 18, अब साइन ये प्लस का लगा दिया। इसी प्रकार आपको जो एन माइनस 1 है ये गुणा में है, जब गुणा में है साइन गुणा का है तो आपसे ये गुणा करवाएगा। तो 8 एन का ना 8 एन, और 8 माइनस 8 की जब 1 से गुणेंगे 8 का ना 8, साइन माइनस का लगा दिया। इस प्रकार और एस एन बराबर एन अपॉन के 2, और तब तक करते रहना है जब तक आपका समीकरण मतलब एन का मान नहीं हो जाए। एन अपॉन के 2 ब्रैकेट, आपको ध्यान देना है इस सवाल में क्या हमें करना क्या है आगे को, ये खुद से सोचना होता है। मान लीजिए आपका प्लस का 18 है, संख्या देख लेंगे, ये माइनस का 8 है, इसके मतलब आपको घटाएगा 18 में से माइनस का 8 गए तो कितना बचेगा 10 बचा। फिर संख्या क्या बची, प्लस के 8 एन बची, तो प्लस का 8 एन ऐसे के ऐसे राइट कर लिया। अब आपको यह देखना है कि ये प्रक्रिया भी हो गई, ये भी हो गया, तो फिर हमें करना क्या है, आपसे बता कर तिरछी गुणा करते हैं इस तरह से। तो इस 2 की एस एन इस भाई मतलब सॉरी इसे आपको जो ऐसा है ना, वो ऐसा का मान आपको दिया गया 636, यहाँ लिख देंगे 636, तो ऐसी पूरा पद लिख देंगे। अब ऐसा करना है, इस 2 की अब 636 में गुणा करनी है, क्यों क्रॉस गुणा करते हैं ना, यहाँ बन रख के गुणा कर देते हैं क्रॉस, इस तरह से ओनली क्रॉस। तो 2 की 636 में गुणा करेंगे तो कैसे, देखो जब भी गुणा करेंगे या भाग देंगे हमेशा इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं, इकाई दाएं सैकड़ा, इस तरह से। 2 छिक्का 12, 12 का 2 कैरी का आपका बचा 1,
और 2 तिया 6, कैरी के जोड़ देंगे हो जाएगा 7, इस फिर 2 छिक्का 12, 12 का 12 पूरा ऐसी कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया 1272 आपका, आपको दिखाना है जब 1272 कैंसिल आउट कर दिया आपका यहाँ क्या बचा, फिर ओनली n बचा। फिर आपको क्या करना है, ये सब n बचा और ये गुणा में है तो हमें n का मान निकालना है। तो इस n की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है, 10n 10 है करना n 10n, और इसे n की अब 8 से करेंगे, 8n करना 8n स्क्वायर हो जाएगा कि एक n पहले से ही है एक n ही है, जब गुणा करेंगे तो आपका n स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आपका n स्क्वायर होगा। फिर आपको ये लग रहा है ये कि एक समीकरण बन सकती है, हम समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ आपका ये 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर है। तो मैंने इसे क्या कर दिया, इस वाले को 8n स्क्वायर को 8n स्क्वायर लिख दिया, 10n को 10n स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि प्लस किया तो प्लस में है, इसे मैं समीकरण के अनुसार सीधा करके लिख दिया 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक, अब इससे क्या करा, ये था ना आपसे बताया कि बाएं साइड में जाए या दाएं साइड में जाए तो चिन्ह चेंज हो जाए, प्लस के बाद 1272 अब इधर को जाएगा तो माइनस के 1272 हो गया। ठीक, फिर बराबर में क्या बचा होगा 0, 0 इसलिए कहते हैं कि हम ये एक समीकरण बन गई, अब ये समीकरण का रूप बन गया। अब आपको ध्यान देना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं, कैसे कि ये डिवाइड भी हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या लास्ट में देखो सम संख्या, यहाँ से देख लिया कि जब से सम संख्या तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या 2 कॉमन ले लिया, मतलब डिवाइड दे दिया, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 चौका 8, तो ये 4 बचेंगे, 2 पंजे 10 भाग देंगे, और अब इस 2 से भाग देंगे तो 2 छिंग 12, ये 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, मतलब डिवाइड देना या कॉमन लेना सेम एक ही बात है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इस 2 से डिवाइड देंगे तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यहाँ 7, फिर एक संख्या इधर जंप होगी तो बन जाएगा 12, तो 2 छिक्का 12। तो इसलिए से इस तरह से आप ये समीकरण बन गए बराबर 0। आपको क्या करना है, अब ये आपको ये गुणा में 2 है, तो इस 2 को ना हमें इस समीकरण बनानी पूरी, तो इस 2 को क्या करते हैं 0 में पहुंचा देंगे। जब 0 में पहुंच जाएगा तो आपको वो 0 में हो जाएगा कि ये डिवाइड में जाएगा, तो इसे डिवाइड करोगे 0 में या गुणा 0 में गुणा करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, ओनली समीकरण बचेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर ये 0। अब आपके करना, अब ये समीकरण तो बन गई, तो आपको ध्यान देना है कि गुणा करने पे इतना आनी चाहिए और घटाने पे इतना आनी चाहिए। ठीक, मगर इसके साथ में 4 भी है, तो क्या करते हैं इस वाली संख्या की लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जब जो गुणा करेंगे आप तो आपको आएगा 2544, और मैंने आपको बताया है तो दोबारा से बता देता हूँ, 4 छिक्का 24, 24 का 4 कैरी का बचा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी का बचा 1, 4 छिंग 24 और एक कैरी का और जोड़ देंगे हो जाएगा 25। तो ये आपका जो गुणा करके आएगा 2544। इस तरह से ये मैंने ये बार आसानी से नहीं लगाया कि आपको ये गुणा करने के इसकी इस संख्या से गुणा करिए, ये साइन लगाया था। अब मैं यहाँ अब कर देता हूँ इस साइन को। अब आपको क्या करना कि गुणा करने पर 2544 आनी चाहिए और घटाने पर आपका 5 आनी चाहिए। तो आप सोचेंगे फिर ये क्यों नहीं आनी चाहिए, ये आपको खाली इस समय लिखना है, मगर माइंड में ये सोचना है कि यहाँ पर 2544 है भाई, और राइट करना है यही वाला पद लास्ट तक। तो आपको क्या करना है, हमें गुणा करने पर तो क्या 5 आनी चाहिए और घटाने पर 2544 आनी चाहिए। जब ज़्यादा बड़ी संख्या होती है ना तो आप इस तरह से करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं और मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं। और मैं यहाँ आपको फैक्टराइजेशन करके दिखाया कि कैसे लेते हैं कि मतलब ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करने भी आनी चाहिए, गुणा करने भी आनी चाहिए। तो ये आपको मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इतना आपको ये रब कार्य में अलग निकाल के करना है, क्योंकि आपको सवाल तो ओनली इतना है। ठीक है, ये रब कार्य में करना आपको अलग से। तो यहाँ फैक्टर करा के देखो आपका ये सम संख्या लास्ट में, तो आपका ये सम संख्या से डिवाइड होगा पहले तो 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इस प्रकार 2 छिंग 12, 2 तिया 6, यहाँ आपका 7 तो बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा 12, 2 छिक्का 12। इस तरह से अब 2 तिया 6, 2 एक ना 2, यहाँ आपके 3 है, तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार अब फिर 2 एक ना 2, यहाँ आपके 3 तो बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा 15, यहाँ कहाँ है 2 एक ना 2, अब यहाँ बच जाएगा 1, तो यहाँ बन जाएगा आपका 11 और 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बन जाएगा आपका 18 और 2 नीम 18। ये पूरा राइट हो गया। अब आपको देखना है ये लास्ट में अंक, तो आप ये
सम संख्या आ गई। अब ये सम थी, अब यहाँ आगे विषम, तो अब विषम करने के लिए अब विषम वाली संख्या लेंगे। मान लो आप ले लिया 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ठीक, अब आपको ये बन गया, ये विषम संख्या, और यहाँ पूरा 53। तो 53 यहाँ से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, किसी भी संख्या से काटो कटेगा नहीं। तो अब ये 53 ही कटेगा। तो 53 का ना 53 ये एक बार में कट गया। अब इन सबकी आपस में गुणा कर लेंगे यहाँ तक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाया आपको का 48। और फिर गुणा में 53। जब 48 की 53 से गुणा करोगे, यहाँ आप गुणा करके दिखाया था आपको, यह आया 48 और गुणा आपका 53। अब जब आप 48 की 53 से गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 25 से 44। कैसे चेक करना है देखो, मैं पहले ही करके बता देता हूँ। 8 या 24, इसका मतलब आपका 4 आ जाए, तो इसका मतलब ये गुणा आपकी सही होगी 25 से 44। तो गुणा करने पर आनी चाहिए 25 से 44 और घटाने पर आनी चाहिए 5। तो आपको करना है, जब ये 53 है, ये 48 है, हम 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। ये करा 53 माइनस 48, जब आप 53 से 48 घटाओगे आपका 5, इस तरह से आपका 5 आ जाएगी। गुणा करने पर 25 से 44 आनी चाहिए, गुणा करें 25 से 44 आने चाहिए और घटाने में 5। तो आपको इस तरह से ये आ गया। आपको ये मैंने समझाने के लिए करा, आपको पता भी चल गया होगा फैक्टर कैसे करते हैं। जिसे नहीं आता हो तो या थोड़ा बहुत कम आता हो तो आप यहाँ समझ गए होंगे। अब ये आपको -53 48 मैं ऐसे के ऐसे राइट कर दूंगा कि आपका सवाल यहाँ स्टार्ट होगा। मैं ये इस कार्य को रब कर देता हूँ। मतलब गुणा करने पर 2544 आनी चाहिए और घटाने पर 5 आनी चाहिए। तो मैंने 53 में से आपको माइनस के साइन 48 घटाएंगे तो आपको 5 आएगा और गुणा में है ये एन, तो यहाँ एन राइट कर दिया, माइनस के 636 ऐसे राइट कर दिया। आपको 4n² राइट कर दिया, प्लस इस n की इस 53 माइनस 48 में गुणा करनी है। 53 n करना 53n और 48 n करना 48n, माइनस के साइन है तो माइनस के साइन राइट कर दिया, माइनस के 636 ऐसे राइट किया बराबर 0। आपको अभी इस दो पद में मतलब यहाँ मैं थोड़ा निशान लगा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले किस किस में कॉमन लिया। अब आपको यहाँ देखना है कि जब हम कुछ कॉमन लेंगे, हम मान लो 4 कॉमन लेंगे तो फिर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से कॉमन लेंगे तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो फिर ऐसी क्या संख्या है जो डिवाइड है, कोई संख्या लेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे, अब हम जो चार पद जो होते हैं अक्षर पद किसे बोलते हैं, एक्स वाई जेड इंग्लिश के अक्षर, तो हम ये वाला कॉमन ले लेंगे कि ये सेम है और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने एक एन कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा और एक एन बचेगा, प्लस फिर यहाँ क्या बचेगा आपका 53 और ये एन तो आपका कॉमन हो गया तो यहाँ ओनली 53 बचेगा। इसी प्रकार अब आपका ये माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ ऐसा लेना है कि 48 और 636, क्यों आप इसमें एन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ एन नहीं है ना, यहाँ तो था तो इसलिए ले लिया था, यहाँ एक ही जगह है। तो अब संख्या लेनी है, जी संख्या लेनी है कि 48 और 636 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो हमने लिया कि 12 है कि 12 चौक 48 और 12 से देंगे तो 12 पंजे 60 और 12 36, इस तरह से कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ऐसे लगा दिया और माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया। 12 चौक 48 कि 12 टेबल 12 चौक 48, इस तरह से भी करोगे गुणा तो पता चल जाएगा ये राइट है। 12 चौक 48, 12 36, 12 पंजे 60, हाँ 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 63। तो अब कॉमन ले लिया हमने, 12 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 4n और माइनस माइनस प्लस और 12 पंजे 60 और यहाँ आपका 63, तो यह बचा यहाँ 3, फिर यह बन जाएगा आपका 36, इधर को इस साइड में को फिर 36 बन जाएगा और 12 36 बराबर 0। तो आपके देखो सेम पद बन गए, मतलब बिल्कुल सेम पद बनाना है बॉक्स। तो आपका ये राइट हो गया। इस सेम पदों में से एक पद राइट कर लेते हैं, 4n प्लस के 53 ब्रैकेट, फिर बचा हुआ क्या n माइनस के 12, तो यहाँ बचा हमारा n माइनस के 12। और इस फोल्डर को खोल लेते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं, 4n प्लस 53। आपको ये 4n है कि ऐसे आ गया, अब प्लस क्या है, अब दाएं साइड में जाएगा बराबर में, तो हो जाएगा आपका माइनस के 53। आपको n का मान निकालना है तो ये गुणा में है आपका 4
4 इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा -53/4। इसी प्रकार से खोल लेंगे इस फोल्डर को, तो आपको n-12 है। अब दाएं साइड में आएगा तो हो जाएगा n = 12। तो ये आपको n का मान ये भी है, इसमें आपका n का मान है 2 और इसमें मान्य 1। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मान्य क्या है? मेन चीज़ ये है n का मान। तो आपको AP देखनी है कि AP में पहली बात तो n का मान मतलब कोई बट्टे में है नहीं, और आपसे पूछा है कि कितने पद, हमें 12 मतलब इस AP में 12 पद होंगे, 12 पद होंगे, और ये आपका माइनस में आया, इसमें सारा संख्या प्लस में है, तो n = 12। इस समीकरण में ये कि आपकी ये वाली समीकरण है ना, इस समीकरण के मूल 2 हैं, एक मूल ये है, एक मूल है, मतलब 2 मान हैं n के। तो इसमें n = 12 व्याप्त है या पर्याप्त है होगा, ये आपका राइट हो गया। आप इसे अच्छे से समझें। इसी प्रकार आपके नेक्स्ट सवाल इस तरह से होंगे, किसी में समीकरण होंगे, किसी में होगी भी नहीं। और आपके जैसे कि चौथा सवाल होगा, ठीक, मैं जैसे कि जो भी सवाल कराऊंगा, चाहे आपके 4 हों, 5 हों, या 2 ही सवाल हों, या 3 हों, कितने भी हों, आप ये मत सोचना है कि इस क्लास में मतलब इस वाले क्लास में कि इतने कम सवाल क्यों ही। आपका चौथा हो गया, अब होगा आपका 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां। किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। संख्या और सर्वांतर
ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन दिया 5वां। आपको इसी थ्योरी को, इस सवाल को समझना है। आप इस सवाल को समझोगे तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, मतलब आंसर बना पाओगे। कैसे सवाल दिया किसी एपी, मतलब कोई एपी होगी, किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए का मान, क्या हुआ प्रथम पद, तो आपसे पूछा ए का मान, गिवन सॉल्यूशन, गिवन डेट, मतलब दिया है कि, मतलब यह है दिया है कि, दिया है कि प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद है ए बराबर 5, तो प्रथम पद, और प्रथम पद ए ही होता है आपका। अंतिम पद 45 है। जब आपसे पूछा अंतिम पद, अंतिम पद, और अंतिम पद है आपसे, और अंतिम पद किससे दर्शाते हैं, ए एन से, कॉमा ए एन बराबर 45, कॉमा, और योग 400 है। योग, तो आपको योग किस में पूछता है, योग वाला फॉर्मूला जो होता है, मतलब एस एन, एस एन का मान आपका 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, मुझे पूछा पदों की संख्या मतलब कितने संख्या पद, तो आप मतलब एन आपको ज्ञात कर रहा है पदों की संख्या, और जो आपको निकालना है, और सर्वांतर। पदों की संख्या मतलब एन, आपको एन निकालना है, कोमा सर्वांतर, सर्वांतर आपको डी निकालना है। आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था जब कराते थे कि पिछले वाली 5.2 में 3 में स्टार्ट में, कि सर्वांतर, और सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, डी से, तो ये सर्वांतर डी। और पदों की संख्या मतलब पद, या कितने पद हैं या पदों की संख्या पूछेगा तो वो आपका एन का मान है। आपसे पूछेगा योग, योग निकालने का फॉर्मूला होता है योग, योग जो होता है एस एन वाला फॉर्मूला होता है, तो आपका ये एस एन का मान है 400। इसी प्रकार ये आपका अंतिम पद, अंतिम पद आपका ए एन, अंतिम पद को मैं आपसे बता, जो अंतिम पद होता है हमारे ए पी का जो अंतिम पद होगा वो आपको ए एन का मान होगा, तो ये ए एन का मान बराबर कितना दे दिया 45। और आपसे पूछा गया प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब पहला वाला पद ए का मान ये आपका 5 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को पढ़कर ये पद बनाने पड़ते हैं, बनाने के बाद फिर हम सोल्व करेंगे। अब आपसे पूछा एन और डी निकालना है, तो एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा में डी। एस एन बराबर एन अपॉन के 2 ब्रैकेट 2 ए मान पुट कर देंगे, ए का मान आपको दिया 5 ब्रैकेट एन माइनस के 1 गुणा में डी, और हमें डी निकालना है, और डी का मान भी ऐसे के ऐसे राइट कर देंगे। ये आपको एस एन का मान दिया कितना 400, मतलब 400, यहाँ 400 लिख देंगे राइट। एन अपॉन के 2 ब्रैकेट आपको गुणा करनी है, 2 पंजे 10, ये आपका यहाँ प्लस में है, ये आपको प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, 2 पंजे 10। अब डी की 2 पंजे 10, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 गुणा में आपका डी। आपको क्या करना, अब क्रॉस गुणा करनी है, इस 2 की इस 400 से गुणा करनी है, 2 चौका
8 बराबर कितने जीरो है 2, ये हो जाएगा 800। इस तरह से आपकी गुणा हो जाएगी। बराबर यहाँ कितना बचेगा आपका n 10 प्लस के n माइनस के 1 गुणा में d, ये आपका राइट हो गया। अब आपको निकालना है an। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1 गुणा में d। इस फॉर्मूला पुट करना है मान an का मान कितना दिया 45, यहाँ राइट कर देंगे 45 बराबर a का मान आपको दिया है 5 प्लस n माइनस के 1 गुणा में आपका d। 45 आपका यह है 5 प्लस में तो बाईं साइड में आएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस के 5 बराबर यहाँ क्या बचेगा n माइनस के 1 गुणा में d। आपको ये 45 है या 5 है, आपको घटाना है तो आपको बचेगा 40, क्यों 45 में 5 गए तो होगा 40 बराबर n माइनस के 1 गुणा में d। आपको n माइनस के 1 गुणा में ये d, ये गुणा में d है तो आपको ये वाला n माइनस 1 इसके बटे में आ जाएगा 40 बटे में n माइनस के 1 बराबर d। ये आपका d का मान राइट हो गया। अब आप 40 बटा n माइनस 1 बराबर d, क्योंकि ये n माइनस 1 इसके बटे में पहुँच गया, क्योंकि गुणा में हमें निकालना है d का मान और n का मान। ठीक है, ये आपका d का मान निकल गया। मैंने ऐसे यहाँ क्यों किया और यहाँ क्यों किया आप देखते समझते रहें। 800 बराबर n 10 प्लस के n माइनस के 1 गुणा में आपका d, और आपका d का मान कितना आया था इसका नाम दे देंगे a, समीकरण a। आपका d का मान कितना आया था 40 बटा n माइनस 1 गुणा में ये यहाँ d का मान पुट कर देंगे 40 बटा n माइनस के 1 ब्रैकेट 800 बराबर n 10 प्लस आपको देखो ये गुणा में है, ये गुणा में है, इसे n माइनस 1 से n माइनस 1, क्योंकि जब n माइनस 1 से और n माइनस 1 को डिवाइड दोगे तो आपका n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 40, कि ये कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा ओनली 40, तो यहाँ राइट 40 हो गया। अब आप समझ गए कि मैंने ऐसा क्यों किया साथ में, इसलिए 800 बराबर n 40, ये आपका साइन प्लस का तो जोड़ देंगे, ये जुड़ेगा 40 प्लस 10 तो हो जाएगा 50। 800 बराबर इसे n की 50 से क्या करना है गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 50 n। आपका यह 800 बराबर 50 n, आपको ये गुणा में है तो इसके बटे में पहुंच जाएगा 800 बटे में 50 बराबर n। हमें n का मान निकालना है यहाँ से, आपको यहाँ से n का मान निकल जाएगा। आपको 50 से 800 को डिवाइड देनी है तो कैसे करोगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आपका ये कितना बचा 80, तो यहाँ करेंगे 5 का ना 5, यहाँ आपके 8 तो कितने बचे आपके 3, तो ये है आपका जीरो तो क्या बन जाएगा 30, तो हो जाएगा 5 अंक 30। और अब ये आपका ये बिल्कुल क्लियर डिवाइड हो गया। आपको पता करना है कि क्लियर है ना है। इस 16 की जब 5 से गुणा 16 पंजे 80, तो इसमें आपको ये सही डिवाइड है, तो आपका ये 16 आ गया। तो आपको आ गया n का मान, n बराबर 16। अब इस n का मान
आपको इसमें पुट करना है, क्योंकि आपका ये क्लियर, ये आपका जो डी का मान जो निकाला था ये क्लियर नहीं आया, मतलब ये अचर पदों में है अभी, तो हमें ओनली अंकों में करना है। n का मान समीकरण ए में रखने पर, और यहाँ आपको n का मान पुट कर देंगे 40/n-1 बराबर डी, क्योंकि हमें डी का मान निकालना है कि यहाँ की आपका अचर पदों में है 40 बटा ये आपका n का मान कितना आया था आपका 16, तो ये राइट कर देंगे 16 -1 बराबर डी। 40 बटा ये आपका 16 है, ये मान से 1 है, तो 16 में जाएगा तो आपका बचेगा 15 बटे में डी। अब ऐसी संख्या लेनी है कि एक ही 15 और 40 एक ही पहाड़े से कटे, तो हम काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो आपका डी का मान जो आया है डी बराबर 8/3 आपका आंसर। इस सवाल को आप दोबारा सुनें। आपको ये सवाल दिया गया है कि आपको पहली बात आपको सवाल बनाना आनी चाहिए। जब आपने सवाल बना लिया तो आप फॉर्मूला रख के सोल्व कर लोगे। किसी एपी का, कोई एपी दी गई होगी, मतलब सामान्य श्रेणी दी होगी, का प्रथम पद, ये आपसे क्या पूछा है, ये आपका प्रथम पद, अब प्रथम पद किससे दर्शाते हैं, ए से है, तो ये बराबर 5, इस तरह से राइट कर लिया। फिर आपसे पूछा अंतिम पद, ये आपका अंतिम पद, और अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, ए एन से, ए एन लिख दिया। उसके बराबर दिया कितना 45, यहाँ राइट कर दिया 45, कोमा, और आपसे पूछा योग और योग का फॉर्मूला था एस एन वाला, तो ये एस एन का मान हो गया, एस एन बराबर 400 है। अब आपको ज्ञात करना है कि पदों की संख्या, आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एन, या कितने पद हैं या पदों की संख्या एक ही बात है, तो ये आपका हो गया एन, ये आपको एन का मान निकालना है। और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, डी से, मैं पहले भी समझा था कि सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं, ये आपका डी, आपको एन और डी निकालना है। और आपको ए एन, मान लो आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पहले आप इस फॉर्मूला का भी यूज भी कर लोगे, इस फॉर्मूला का ए एन बराबर इस तरह से, ये एस एन, तो एस एन बराबर एन अपन के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन गुणा में आपका ये डी, एस एन बराबर एन अपन के 2 ऐसे ऐड कर दिया 2a का मान देख दिया हमने 5, ये हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन गुणा में आपका डी, आपका ये 400, एस एन मान दिया 400, तो यहाँ 400 ऐड कर दिया बराबर एन अपन के 2, 2 पंजे 10 प्लस एन माइनस वन आपको गुणा में डी, और इस 2 की अब 400 से गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा होगी 2 चौका 8, इसके बराबर कितने हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 800, यहाँ से कर दो 40, 4 धोनी 800, तब भी 800 ही रहेगा बराबर। यहाँ बचा आपको एन ऐसे राइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है, क्योंकि हमें डी का मान निकालना है, तो यहाँ ए एन वाला सोल्व कर लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी, क्योंकि ये भी आपका एक फॉर्मूला है और ये भी आपका फॉर्मूला है, क्योंकि एस एन योग निकालने वाला फॉर्मूला आपको ये ए एन निकालने वाला फॉर्मूला है, तो ये इस दोनों सोल्व ही करने हैं। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन गुणा में आपका डी, ए एन का मान दिया आपका 45 बराबर ए का मान दिया आपका 5, या 5 ऐड कर दिया प्लस एन माइनस वन ऐसे राइट कर दिया गुणा में डी, ये आपका प्लस के 5 है, बाएं साइड में आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 5 बराबर एन माइनस वन गुणा में डी, आपको ऐसे कैसे रहेगा इधर 45 से 5 गए तो आपका बचा 40 बराबर एन माइनस वन गुणा में डी, हमें डी का मान निकालना है, ये आपका गुणा में है, ये वाला गुणा में पद इसके बट्टे में पहुंच जाएगा 40 के, तो एन माइनस वन आपको ये डी का मान हो गया, मतलब इसे समीकरण नाम दे दिया ए, कि आपका ए ऐसे क्यों किया कि हमें डी का मान यहाँ पुट करना है, ये आप ऐसे कर लेंगे, जैसे ही पहले ये सोल्व कर लेंगे उसके बाद ये सोल्व करेंगे, तब भी वही बात है। यहाँ डी का मान यहाँ फिल कर दिया, अब एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में है,
इसे n माइनस वन से n कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 800 बराबर n 10 प्लस 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। इसे n की 50 से गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 50n। 800 बराबर 50n। यह आपका ये गुणा है तो ये 50 के बटे में पड़ जाएगा 800 के। तो ये इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा ये 80। अब 5 से 80 काटना है, 16 पंजे 80 होते हैं, ये आपसे करेंगे 5 का ना 5, यहाँ बचा 3, तो यहाँ जीरो बन जाएगा 30, तो 5 30, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 16। तो n बराबर 16, आपका n का मान निकल गया। आपका n का मान क्या करना, अब रहा आपका d का मान। आपका d का मान ये भी निकला था, क्यों यहाँ आपका अचर पद होगा कि इसमें n है, हमें निकालना ओनली संख्या होनी चाहिए, ओनली संख्या। तो n का मान ये है, n का मान समीकरण a में रखने पर क्यों हमें d का मान निकालना है, तो 40 बटा n माइनस 1 बराबर d। आपकी समीकरण ऐसी की ऐसी दिख गई। 40 यह बटे का साइन लगा दिया, n का मान कितना आया था 16, तो यहाँ 16 राइट कर दिया, माइनस के 1 बराबर d। 40 बटा ये 16 है आपकी, माइनस बना 16 में से 1 गए तो आपका बचेगा 15। आपको यहाँ से टेबल लेना है कि 15 और 40 दोनों कट जाए, तो हमने टेबल ले लिया 5 का, 5 थिया 15 और 5 अट्ठे 40, 15 से 40 इस तरह से कैंसिल हो गया। d बराबर आपका आया 8 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे राइट करें। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक। और आपको क्या करना है, पहला और दूसरा ये आपके ये 2 सवाल समझ में आ गए, तो आपको सारे सवाल इस तरह से इसी टाइप से होंगे, आपको इस तरह से करने हैं। आप ये मत सोचना कि सर ने 2 ही सवाल कराएं, क्योंकि आपका जो क्लास टाइम है वो 1 घंटे का क्लास का टाइम है, तो ये 1 घंटे में हमें ये सवाल करने आपको सिखाने होते हैं। 1 घंटे तो आपके काफ़ी और भी हो जाएंगे, मगर जब तक आपको जो समझ में नहीं आएगा तो आपका फिर 5-6 सवाल कराने का क्या फ़ायदा। मैंने चीज़ें समझ आनी चाहिए। जब आपके ये 2 सवाल समझ में आ गए तो आपको समझो आपके नेक्स्ट जो सवाल आप स्वयं खुद कर लोगे। आपको हमारे सवाल समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें।